आपको यह दिखाता हूं कि इस चुनाव में मुद्दे कौन से चले हैं। जरा चलिए दिखाता हूं। हमने 24 के 24 मुद्दे तय किए कि जिन पर पब्लिक ने वोट किया है, और जरा 24 के 24 बड़े मुद्दे देखिए। राम मंदिर का मुद्दा, इस चुनाव में लोगों ने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने वोटिंग की है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और महिला सुरक्षा, इस मुद्दे पर भी लोगों ने वोट डाला है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण, जो नरेंद्र मोदी मुद्दा उठा रहे थे, लोगों ने हमारे सर्वे में कहा हाँ भैया इस पर वोट डाला है। मंगलसूत्र, विरासत कर, तुष्टीकरण, संतुष्टीकरण, ये वो मुद्दे जिस पर वोटिंग हुई है, ये कहा जा रहा है। मंडी का भाव क्या रहा, संविधान बचाना है, सीए, घुसपैठिए, पाक परमाणु बम, इसको भी लोगों ने मुद्दा बताया कि भैया ये जो कहा गया चुनाव में, इसका हमारे ऊपर इंपैक्ट था जब हम वोट डालने जा रहे थे। कुछ लोगों के लिए पीओके मुद्दा था, उस पर वोट पड़ा है। कुछ लोगों के लिए परिवारवाद मुद्दा था। इसके अलावा सिस्टम, सीमा सुरक्षा और अगर आप देखें नस्ल भेद, यह मुद्दा भी इस बार इस चुनाव में उठा है और चला है। इस पर लोगों ने वोट किया है, यह नजर आया है। 24 के चुनाव के 24 बड़े मुद्दे आपको दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, खटाखट पैसा, जो राहुल गांधी ने कहा था कि भैया खटाखट पैसा आपके अकाउंट में आएगा, यह भी मुद्दा रहा है। वोट जिहाद, औरंगजेब, स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई, यानी दिल्ली में उसका इंपैक्ट रहा है, ऐसा लगता है, निकल कर आता है। तो ये सारे चुनावी मुद्दे इस बार के रहे हैं जो कि लोगों ने वोट डालने वक्त अपने दिमाग में रखा है। लेकिन किस पर ज्यादा वोट पड़े, नवभारत के एग्जिट पोल की पहली बड़ी खबर आपको बता दूं, देश के मतदाताओं के मुद्दों का आंकड़ा सामने आ गया है। हिंदुत्व के मुद्दे पर 18% लोगों ने मतदान किया है। यानी हमारा सर्वे कह रहा है कि 18% लोग जब वोट डालने निकले तो उनके दिमाग में हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर था। देश के 15% वोटर्स ने महंगाई के मुद्दे पर वोटिंग की है। किस मुद्दे पर कितने परसेंट वोटर्स ने मतदान किया, उसकी पूरी जानकारी आपको दिखाता हूं। जरा स्क्रीन पर डालिए, इससे भी आपको पता चलेगा कि एग्जिट पोल किधर जाता दिख सकता है और चुनावी नतीजे किधर जाते दिख सकते हैं। महंगाई के मुद्दे पर हमारे सर्वे में निकल कर आया कि 15% लोगों ने महंगाई का मुद्दा देखा, 13% ने बेरोजगारी, विकास का मुद्दा 8%, किसानों का मुद्दा 15%, हिंदुत्व पर 18% लोगों ने वोट किया है। राम मंदिर का मुद्दा 6% लोगों के लिए मुद्दा था। विश्व में भारत का डंका 2%, लाभार्थी 11% और ध्रुवीकरण 12%। ये कुछ मेजर मुद्दे जिस पर लोगों ने वोट किया है वो आपको बता रहा हूं। और इससे पहले कि पहला आंकड़ा आपको एग्जिट पोल का बताऊं, मेहमानों के पास चलते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू प्रज्ञा, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन 25 सीटें जीत रहा है। यूपी में 25 सीटें इंडी गठबंधन को, यानी 80 में से अगर वो 25 दे रहे हैं तो वो खुद ही मान के चल रहे हैं। इसका मतलब कि 55 सीट जो है वो एनडीए के पास जा रही है। हालांकि उन्होंने 10 सीटें अपनी खुद घटा दी हैं। कल तक वो 35 सीट का दावा कर रहे थे, आज वो 25 पर आ गए हैं। अब देखिए 4 तारीख आते आते कहां जाएंगे। लेकिन 295 सीट का दावा ये लोग कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन 295 सीटें जीतेगा। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अवधेश जी सीनियर जर्नलिस्ट, तौसीफ खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, पीयूष तंवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि रिसर्च हेड हैं ईटीजी के, जिनके साथ हमने ये सर्वे किया है, और अमित कुमार हमारे नेशनल एडिटर, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी दुविधा में डालना शुरू करता हूं। आपका अपना एग्जिट पोल आपको क्या लग रहा है? चारू प्रज्ञा, कांग्रेस और इंडी अलायंस का दावा है कि भैया हम लोग 295 प्लस जीत रहे हैं। आपको आज की डेट में बीजेपी के लिए कितनी सीटें लगती हैं? सुशांत जी नमस्ते। थोड़े समय में एग्जिट पोल्स के आंकड़े भी आ जाएंगे और केवल 2 दिन के इंतजार के बाद चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जो बात बोलकर हमने इस चुनाव की शुरुआत करी, मैं उसी को दोहराऊंगी। इस बार 400 पार, और ये मोदी की गारंटी है। 400 पार के लिए हमने काम किया है, जमीन पे मेहनत करी है, लोगों का विश्वास, उनका दिल जीता है और उनके सहयोग के साथ विकसित भारत बनाने की चारू जी है। सीट बताइए, सीट बीजेपी की कितनी? 400 पार। 400 पार एनडीए। मैं एनडीए की सीट्स बता रही हूँ। मोदी सरकार 3.0 बनेगी 400 पार सीट्स के साथ। ठीक है, अभी हमारे एग्जिट पोल में ये 400 पार दिख रहा है या नहीं, अभी पता चल जाएगा।
मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। मनोज भाई, अभी अखिलेश जी कह रहे हैं 25 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के लिए यूपी में, तो 55 तो उधर ही चला गया फिर बीजेपी की तरफ, फिर तो ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ नहीं फिर उनको। मेरे ख्याल से वो आंकड़ा दुरुस्त नहीं है और आंकड़ा उन्होंने 50 कहा है, 50 से ज्यादा 25 तो बिहार की अकेले आरजेडी की जीतने की दावेदारी की गई है। और अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि, और आपके पत्रकारों ने कहा, तमाम रिपोर्टर्स ने कहा आएगा तो मोदी, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जाएगा 4 जून को तो मोदी ही, हारेगा 4 जून को मोदी ही, ये बात जनता ने तय कर दी है। और जो आप एग्जिट पोल दिखाएंगे, जो सीटें बताएंगे, उस पे बात को जवाब सवाल हो जाएगा। हाँ, लेकिन तो बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है, नहीं मनोज भाई, एक मिनट मनोज भाई, आपका आंकड़ा बताइए, यूपी में आपको क्या लग रहा है, इंडिया अलायंस या सपा गठबंधन को कितनी सीटें आती हुई आपको लग रही हैं यूपी में और देश में? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस 50 सीटों से ज्यादा जीतने जा रहा है, इसमें किसी तरीके का कोई शक शुबा नहीं। और आप लोग अभी जो डेटा दिखाएंगे वो आपका डेटा होगा। समाजवादी पार्टी ने हर लोकसभा में 5000 लोगों से बात की है, जो लगभग टोटल 4 लाख का आंकड़ा है। 4 लाख का मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जिट पोल का डेटा होगा जो हमारा 4.25 लाख का एग्जिट पोल है, लेकिन आपका भी बड़ा डेटा है और मैं आपके डेटा को भी खारिज नहीं कर रहा हूं। आप मन बना के बैठे हैं हमारे वाले को खारिज करने का, लेकिन मैं आपका वाला खारिज नहीं कर रहा। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि 4 लाख लोगों से समाजवादी पार्टी ने बात की है और उत्तर प्रदेश के 4 लाख लोगों ने कहा है कि आप ये सीटें जीत रहे हैं। तो हमारे पास उसका एक बड़ा पैकेज तो है। यूपी में आप 50 सीट दे रहे हैं इंडी को, आपके अलायंस को, और देश में सर, देश में बाकी मेहमानों के पास भी जाना सर, देश का आंकड़ा बताइए आपका, देश का। ये आवाज क्यों कट रही है? लीजिए, आवाज कट गई। लोकेश भाई, आपके हिसाब से आपका एग्जिट पोल, समय कम है लेकिन बताइए आप। देखिए, जो भाजपा बड़े दमखम के साथ 400 पार का नारा दे रही थी, चुनाव के चलते चलते उनके हाथ से चुनाव फिसलता दिखा रहा था। आवाज आ गई। पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज, इस हद तक कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में मुद्दे बदले हैं। पहले फेज में मुद्दे कुछ और थे, तीसरे चौथे फेज में मुद्दे कुछ और बने, और चुनाव के खत्म होते तक मुद्दों ने एक बहुत दूसरा रूप ले लिया था। ये सभी एक भाजपा की विफलता को दर्शा रहे थे और इसी बीच इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उभरता हुआ दिखा। लोकेश भाई, आज तो एग्जिट पोल पे बात करते हैं, अपना नंबर दीजिए ना, आप बताइए कांग्रेस कितनी और आपका अलायंस कितना? मैं बहुत होपफुल हूं कि 300 के आसपास इंडिया अलायंस और कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस वर्तमान में मुझे ऐसी आशा है। पक्का? तो फिर आवाज कट गई। राजीव को बोल दे, राजीव। कांग्रेस जीतेगी। नहीं लोकेश भाई, कांग्रेस की कितनी सीटें? आपकी आवाज चली गई थी। 90 से 95। 90 से 95, बहुत बढ़िया। कांग्रेस 90 से 95, लोकेश जिंदल कह रहे हैं, और इंडिया अलायंस के लिए वो कह रहे हैं 300 सीटें। तौसीफ भाई के पास चलते हैं। तौसीफ भाई, बंगाल में आपको क्या लग रहा है और आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, बंगाल में तृणमूल 29 सीट लेकर के आ रही है। 29, एक कम एक ज्यादा हो सकता है। और भी अरे ऑडियो में क्या हो रहा है? इनका भी ऑडियो चला गया। 2019 से तौसीफ भाई सॉरी, आपका ऑडियो चला गया था, एक बार फिर से बोलिए। 29 आपने टीएमसी को दिया, और बताइए आगे। जी, 29 तृणमूल को, एक कम या एक ज्यादा, और बीजेपी 11 से 12 सीट। अच्छा, और कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिलेगी बंगाल में। अच्छा, और ये भी बताइए, आपके हिसाब से बंगाल में अगर कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी के खिलाफ न लड़ते तो क्या आपका ये 29 और ऊपर होता क्या? नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ओके। कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस से तृणमूल को मदद हुआ है। जो वोट, लेफ्ट का वोट जो बीजेपी को गया था 2019 के चुनाव में, ठीक है, वो वापस लेफ्ट में आ गया, जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ और इसका फायदा तृणमूल को हो रहा है। ठीक है। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में शिवसेना को कितनी सीटें, देश में आप इंडिया अलायंस को कितनी सीटें देख रहे हैं?
सुशांत जी नमस्ते। नमस्ते सर। महाराष्ट्र में 28 से 32 सीट महाविकास आघाड़ी को और 16 से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। महाराष्ट्र में जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा गया, एक चलती सरकार को गिराया गया, यह महाराष्ट्र की जनता को कदापि पसंद नहीं आया है और महाराष्ट्र का इतिहास रहा है सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पीठ में छुरा भोंकना कभी बर्दाश्त नहीं करती। आप और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र खामियाजा में ये गठबंधन आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं सबके एग्जिट पोल सही मानता हूं, क्योंकि भले नेता ये सोच के आए कि हम इनका एग्जिट पोल गलत मानेंगे अगर हमारे हिसाब से ना हो, लेकिन मैं आप सबका एग्जिट पोल सही मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आपका अपना एक सर्वे है, आप उसको देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से बात कह रहे हैं, हमको सबकी बातें लेकर चलनी है। अवधेश भाई, आपके हिसाब से आपको क्या लगा जमीन पर आपका एग्जिट पोल, जरा बताइए। एग्जिट पोल में देखिए, मैं विपक्ष को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अंत तक चुनाव में रुचि बनाए रखी दूसरे फेज के बाद से कि बीजेपी तो आ ही नहीं रही है, हम ही चुनाव में आ रहे हैं, और आज भी उन्होंने ये किया है। तो इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि वो बिल्कुल रुचि बनाए हुए हैं। मेरा अगर दीजिए, आप नंबर दीजिए पहले, ये बताइए। वो एक लाइन बहुत जरूरी है, नंबर दे रहा हूं। सीट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एनडीए मिनिमम 330, मैक्सिमम 360। तो वो ये 30 सीटों के बीच में चीजें जो है, जो हम मेरे को आया है पूरे देश भर से। ठीक है, अब जरा हम अपने सहयोगी अमित कुमार को भी फंसाएं। अमित भाई, आप भी डेटा दीजिए जरा। बहुत मुस्कुरा रहे हैं सबका सुन के। बहुत घूम के आए हैं आप। सुशांत भाई, मतलब मैं तो कम से कम 8 से 10 राज्य और खासकर दक्षिण भारत भी घूमा है, तो मुझे साफ दिखा है लोकल एमपीज या जो कैंडिडेट थे उसको लेकर बहुत नाराजगी थी। लोग उसके बारे में अपशब्द भी कह रहे थे, लेकिन आखिर में जैसे कि उत्तर प्रदेश में और खास करके बिहार में मुझे देखने को मिला, इसके बाद उन्होंने कहा कि वोट तो देंगे मोदी को। तो वोट सिर्फ मोदी के नाम पे पड़ रहा है, कैंडिडेट कहीं नहीं है। मेरा जो आकलन है कि पुराना जो दूसरी बार जो था उससे आगे बढ़ेंगे, करीब 310 के आसपास होंगे, 5 आगे पीछे हो सकती है। जल्दी से हम ब्रेक पर जाएं, उससे पहले पीयूष तंवर जो हमारे साथ ईटीजी रिसर्च के हेड हैं। पीयूष भाई, आप तो नंबर मत बताइए, वरना पूरा खेला ही साफ हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपके हिसाब से ये नंबर जो अभी हमारे पास है, ये कितना मुश्किल रहा है इसको देखना और लोगों की नब्ज पकड़ना? क्या क्लियर थे लोग अपने दिमाग में चीजों को लेकर, या कंफ्यूजन या फाइट दिखी आपको? सुशांत जी, पहले तो मैं बताऊं कि आपने जो हमारा सैंपल साइज देखा है जो कि 4.25 लाख का है, और दूसरा मैं ये कहूंगा कि गर्मी बहुत थी। मैं खुद फील्ड पे था, मेरी पूरी टीम फील्ड पे थी, हमारे लगभग 800 से 1000 लोग एम्प्लॉयज तो थे, वो फील्ड पे थे। और आज भी जो चुनाव था तो पूरा डेटा के साथ हम लोग वो थे। तो एक तो आपने राजस्थान में हमें बहुत दिक्कत हुई है इसमें काम करने का। जो आप ये कह रहे हैं, जो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मतलब जो है उसमें हमें देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई थी। ये देखिए, ये आपने एक हिंट दे दिया है। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा हमारी टीम को जिसने सर्वे किया है, लेकिन महाराष्ट्र में फाइनली जब ये कंफ्यूजन हटा तो हमारे एग्जिट पोल में क्या नतीजे रहे, अभी बस थोड़ी देर में बताऊंगा। एक